हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ ज़्यादा ही खास होने वाली है, क्योंकि मेरे वीडियोस जो भी है ज़्यादातर कंपनी का ही आता है। तो लोग यहाँ पे आना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के मन में कुछ ऐसा डाउट है कि भाई हम आएंगे तो सही, लेकिन रहेंगे कहाँ पे। कि यहाँ पे बहुत ज़्यादातर कंपनियाँ हैं, लेकिन लोगों के मन में ये डाउट हमेशा रहता है। और मुझे कमेंट में भी ज़्यादातर बोलते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी आते हैं, बोलते हैं कि हम आएंगे तो सही, लेकिन रहेंगे कहाँ पे। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि इस कंपनी में रूम भी मिलता है, और वो रूम का प्राइस क्या है और कैसे रहने का है, मैं सब जगह यहाँ पे अभी आप लोगों को बताता हूँ। एक ही जगह नहीं, मैं 4-5 कंपनी का मैं कुछ रूम्स भी दिखाता हूँ कि कैसे है, क्या प्राइस है। तो सब आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूँ कि अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, अगर कोई नया देख रहे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मैं पीछे कैमरे से दिखाता हूँ कि पूरा यहाँ के रूम्स कैसे होते हैं और कितना प्राइस है। आगे देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा, मैं एक कंपनी का दिखा रहा हूँ जिस तरह से ये रूम्स है यहाँ पे। ठीक है, कंपनी के ऊपर है, आप देख सकते हैं, देखिए पूरे नीचे कैसे है। तो इस तरह से छत पे, हर छत पे रूम रहता ही रहता है, और बाथरूम के लिए कुछ इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, और देखिए ये और एक है, यहाँ पे रूम्स कुछ इस तरह से दिया गया है। और जहाँ पे अभी मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह से है, और बाथरूम यहाँ पे दिया गया है। और ये रहा हमारा मास्टर भाई, आए बोलो। तो कुछ इस तरह सा है। तो अभी मैं अंदर का नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को आगे भी दिखाता हूँ। बस मैं ये दिखाने के लिए कुछ इस तरह से मैं ये दिखा रहा था यहाँ का, कि कुछ छत पे अच्छा भी रूम मिलता है, कुछ अलग रूम मिलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसी तरह से हो या फिर इस तरह से ही रूम रहेगा, ऐसा नहीं है ज़रूरी। सभी लोगों का जो सेट लोग हैं, उन सब सेट लोग का एक अलग अलग रहता है। जैसे खाता बना है, और बिल्डर्स जैसे रूम बनाना चाहते हैं, कुछ इस तरह से उन लोग रूम बनाते हैं। और यहाँ भी एक दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे भी रूम्स है। हर छत पे अलग अलग रूम रहते हैं और अलग अलग ही होता है। तो ये तो रहा यहाँ का, और मैं आप लोगों को और भी आगे भी दिखाता हूँ। अब मैं और आगे दिखा रहा हूँ। अभी हम लोग का क्या है, काम चालू है, तो मैं थोड़ा टाइम निकाल के यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, तो देखिए इस तरफ भी ऐसा कुछ रूम्स है, और वहाँ पे ये रहा बाथरूम भी। वैसे नीचे भी रहता है बाथरूम, लेकिन ऊपर जो भी रहते हैं ना, तो सभी लोगों को बाथरूम दिया जाता है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ दूसरी कंपनी में, और वहाँ पे भी मैं कुछ रूम्स दिखाता हूँ कि किस तरह से होते हैं यहाँ पे भी रूम्स। ठीक है, फिर दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ और एक कंपनी में, जहाँ पे ऊपर में आया हूँ। तो देखिए इस तरह से हर कंपनी के छत पे देखिए कैसे रूम है ना। मैं असल में दूसरे एक सोसाइटी है, वहाँ पे आया हूँ, तो दिखाता हूँ। देखिए किस तरह सा है। अभी बहुत नए नए कंपनियाँ भी बन रहा है ऐसा। ये सोसाइटी का मैं नाम भी बता देता हूँ, बोर्ड। इस सोसाइटी का नाम है GM। तो यहाँ पे भी बहुत सारे कंपनी नए नए बन रहे हैं, और रूम देखिए कुछ इस तरह से होता है। और आप लोगों को बता दूँ कि जिस तरह से गांव में होता है ना अपने बड़े बड़े, तो उस तरह से नहीं होता है यहाँ पे, छोटे छोटे। और यहाँ पे देखिए लेटरिन बाथरूम दिया गया है। ठीक है, तो और चलिए मैं दिखाता हूँ आगे की कंपनियाँ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे और नया नया बहुत सारा बन रहा है। तो हर कंपनी के छत पे देखिए रूम है। देखिए यहाँ पे भी रूम है छत पे। तो इसके बारे में मैं और आप लोगों को और आगे भी बताता हूँ, पूरे डिटेल में मैं समझाऊंगा। लेकिन और एक दो कंपनी में आप लोगों को लेके चलता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से रूम्स है सब, ये दिखाने के लिए मैं सब यहाँ पे आया हूँ। चलिए अभी चलता हूँ दूसरी कंपनी में, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ वहाँ का नज़ारा कैसा है। ठीक है, तो ये है वो इंडस्ट्री जहाँ से अभी मैंने आप लोगों को ऊपर रूम दिखाया था। और ये यहाँ का बोर्ड है, और यहाँ का एड्रेस भी नीचे लिखा गया है।
जिस तरह से अभी मैं गुजराती में मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूँ। साइट एड्रेस GM टेक्सटाइल पार्क उम्बेल परब रोड ओम इंडस्ट्री सामे परब वलन सूरत। तो ये गुजराती में लिखा है यहाँ पे, ठीक है, GM टेक्सटाइल है। तो ये रहा इधर। दूसरा जो इंडस्ट्री है वहाँ पे है, जो अभी मैं जाने वाला हूँ, ओम इंडस्ट्री है वहाँ पे। फिर दोस्तों अभी आ गया हूँ और एक खाते में, जहाँ पे कुछ इस तरह से रूम है और लेटरिन बाथरूम कुछ इस तरह सा है। तो कोई कोई कंपनी में अच्छा भी रहता है, कोई कोई ऐसा रहता है। और आप लोगों के अगर मन में कुछ ऐसा है कि भाई हम लोग तो आएंगे लेकिन हमारी फैमिली का क्या होगा, मतलब यानी कि अकेला आ सकता है कि फैमिली के साथ में, तो उसका भी मैं अभी दूसरे खाते में दिखाता हूँ, जहाँ पे फैमिली भी रह सकती है कोई कोई खाते में। तो चलिए फिर मैं वो खाते में ले चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि फैमिली भी रह सकते कुछ ऐसे ऐसे कंपनी में। तो दोस्तों ये रहा, मैं अभी आया हूँ दूसरे कंपनी में, जहाँ पे देखिए पूरे चारों ओर है ना सभी रूम ही रूम्स है। और यहाँ पे सब फैमिली रहते हैं। कुछ लोगों को अगर फैमिली का दिक्कत हो ना तो यहाँ पे फैमिली भी है, ठीक है। इस साइड फैमिली रहते हैं और इस साइड जेंट्स भी रह सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए आप लोगों को अभी मैं रूम का भी नज़ारा दिखा देता हूँ कि कितना बड़ा रूम रहता है। और देखिए जगह जगह पे कचरा पेटी भी रखा है। और रूम देखो ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहता है, इतना ही छोटा रहता है। कोई छोटा कोई बड़ा रहता है, ऐसा मीडियम में रहता है। अभी ये दूसरे भी घर पे दिखाता हूँ। देखिए इतना छोटा ही रूम रहता है, इतना बड़ा नहीं है। जैसे खाना पीना बना के रह सकते हैं, गैस है, सब कुछ है। तो यहाँ से ये साइड में है ना पानी का फिल्टर भी रखा गया है। मतलब कंपनी में पानी का कमी नहीं है, हर खाते में पानी पीने का फ़िल्टर भी दिया गया है। तो इस तरफ लेडीज़ रहते हैं, इस तरफ जेंट्स भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी में आने के लिए कोई टेंशन नहीं है और रूम्स भी मिल जाता है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रूम का जो प्राइस है क्या है, क्या यहाँ पे भाड़ा लगता है क्या नहीं लगता है। तो चलिए मैं अभी बात करने वाला हूँ इस बारे में। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पे रूम्स है। यहाँ पे अभी जो आप लोगों ने देखा कि लेडीज़ भी एक साइड है, जेंट्स भी एक साइड है, लेकिन ऐसा हर जगह पे नहीं है। कोई कोई खाते में ऐसा रहता है कि लेडीज़ लोग भी है। लेकिन मेरी मानो तो आप लोग अगर अकेला आए तो ये अच्छा है, क्योंकि फैमिली के लिए इतना छोटा सा रूम सही नहीं है। और एक रूम में यहाँ पे 2 जन 3 जन 4 जन भी रहते हैं कभी कभी, तो इस तरह सा भी है। और आप लोगों को बता दो कि मैं भी कुछ साल पहले ऐसा ही था कि बाहर से आया हुआ था और कंपनी में मुझे पता नहीं था कि रूम भाड़े से मिलता है या फिर मुझे कैसे मिलता है, क्या मुझे कुछ पता नहीं था जब मैं आया था पहले। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यहाँ पे कैसे रहा जाता है और क्या है। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग आना चाहते हैं यहाँ पे तो इस बात पे हमेशा ध्यान रखिए कि आप लोगों को काम आना चाहिए। कुछ ना कुछ कंपनी में काम आना चाहिए। अगर आप लोगों को काम नहीं आएगा तो यहाँ पे रूम्स नहीं मिलेगा। और दूसरी बात बता दूँ, जो मैं प्राइस की बात कर रहा था रूम का, तो यहाँ पे कोई प्राइस नहीं है, यानी कि यहाँ पे भाड़ा बिल्कुल लिया नहीं जाता है, एकदम फ्री है। मैंने अभी तक जितने भी कंपनी का जो घर दिखाया है, छत के ऊपर जितना भी रूम्स हैं, तो यहाँ पे कुछ भी पैसा नहीं लगता है और ना ही कोई लाइट बिल लगता है और ना ही कोई पानी का बिल लगता है और ना ही कुछ घर का भाड़ा लगता है। एकदम फ्री है। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे कंपनी में आके काम कर सकते हैं, उन लोगों के लिए, बाहर वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि अगर ये कंपनी में आप लोग काम कर रहे हो तो यहीं पे आप लोगों को रूम मिलेगा, और आप बाहर काम कर रहे हो यहाँ पे रूम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोग कभी भी आ सकते हो, कहीं पे भी आ सकते हो, और यहाँ पे रूम्स आप लोग को मिलेगा बिल्कुल फ्री। लेकिन और आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सूरत में हर कंपनी में है, तो ऐसा नहीं है। जहाँ पे सूरत सिटी है, सिटी में कोई कंपनी में ऐसा रूम नहीं दिया है। ये सिटी के बाहर है, यानी कि आउट एरिया। तो मैं कुछ एड्रेस देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि कड़ोदरा है, ये सिटी के बाहर है। कुछ कड़ोदरा मतलब सूरत से यहाँ पे कुछ 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर है कुछ।
कड़ोदरा, कामरेज, पिपोदरा या फिर सायन, ऐसा कुछ एरिया है अलग अलग जो सूरत सिटी से बाहर है। तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा इस तरह से हर छत पे रूम। अगर आप लोग सूरत सिटी में कंपनी में काम करोगे तो आप लोगों को मिलना बहुत मुश्किल होगा इस तरह से रूम। मतलब वहाँ पे फ्री में नहीं मिलेगा, आप लोगों को कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा पैसे। और यहाँ पे आप लोगों को खाली खाने का ही पैसा निकालना पड़ेगा, दूसरा कुछ भी नहीं। ठीक है दोस्तों, मैंने सब कुछ बता दिया है कि इस वीडियो में, मुझे पता नहीं, अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। और मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ अलग से मुझे पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे आइए। मैंने अपना इंस्टाग्राम का आईडी भी नीचे दिया हूँ, उसका लिंक भी दिया हूँ, वहाँ से मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसा है कि मुझे डायरेक्टली नंबर मांगते हैं, तो नंबर मत मांगिए, आप लोग इंस्टाग्राम में मुझसे बात कीजिए। अगर मुझे ऐसा लगा कि आप लोग यहाँ पे आके सच में काम करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को अपना नंबर दूंगा, फिर हम लोग बात कर सकते हैं। और दूसरी बात आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि अगर आप लोगों को काम आता है कुछ भी कंपनी का तो ही आप लोग आइए। अगर आप लोग ये सोच रहे कि मैं तो बिल्कुल नया हूँ तो मैं क्या काम करूँगा, तो अगर आप लोग ऐसे आओगे तो सभी लोगों को परेशानी होगा। कोई भी सेट कंपनी में रूम भी नहीं देगा कि भाई ये तो नया है तो कैसे देगा। अगर काम कर रहे हो कुछ ना कुछ तो ही आप लोगों को रूम जरूर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ काम ऐसा भी है कि आप लोगों को सीखने का भी पैसा मिलता है, लेकिन उसकी वीडियो मैं अभी आगे बनाऊंगा, क्योंकि अभी एक ही वीडियो में ये सब नहीं बताऊंगा। आज की वीडियो में खाली इतना था कि मैं रूम्स का ही बताऊंगा। और दोस्तों और मैं बता दूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और याद रखना, कोई भी ये बात बोलते हैं कि सब्सक्राइब करके रखना, ये हर यूट्यूबर बोलता है, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग मेरी वीडियो देखा है, अगर 1 महीने बाद आप लोग समझो कि याद आया चलो ये सोनू भाई ने मुझे इस तरह से बोला है सूरत कंपनी का, तो आप लोग वापस चैनल ढूंढने जाओगे तो बिल्कुल मिलेगा नहीं। इसलिए अगर कोई भी नया देख रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को आगे चल के मेरी चैनल तुरंत ही मिल जाए। तो दोस्तों इसी तरह से मेरी वीडियो और आगे आती रहेगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, किस तरह से लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, इसी तरह से कुछ कंपनी का और वीडियो लेके आते रहूँगा। तो चलिए अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।